नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज दिनांक 3/4/2024 को जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आइए जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। कल चुनाव आयोग का एक निर्देश आया राज्य सरकार, वो आया कि देवघर के जो पुलिस अधीक्षक है उनको बदलने का एक निर्देश आया। हम लोग भी जब देखे ये तो पता चला कि क्यों उनको हटाया गया। देवघर के कुछ फर्जीवाड़े के मामले में कोई व्यक्ति है शिवदत्त शर्मा ना क्या, उन्होंने 28 तारीख को जसीडीह थाना में निशिकांत दुबे जी, जो वहां के हुड्डा के सांसद और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कुछ धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक कृत्यों का कुछ आरोप लगाकर एक एफआईआर दर्ज किया और चूंकि वो एफआईआर दर्ज हो गया, इसके लिए एसपी को जिम्मेवार बनाए। यहां सवाल ये उठता है कि क्या एसपी को हटाकर पुलिस का अनुसंधान बंद किया जा सकता है? क्योंकि जब दर्ज हो चुका है एफआईआर तो उसका तो अनुसंधान हो गई। पुलिस अधीक्षक एक पद है, जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। और ये सब चुनाव तक का ही मामला। चुनाव आयोग का क्षमता तो हमको लगता है कि 5 जून को समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नए जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनका जैसा ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 5 को, तो ये कौन सा दिशा तय कर रहा है चुनाव में? कोई घोषित प्रत्याशी यदि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करे तो उस अधिकारी को हटा दो। ये जो बर्ताव है ये किस दिशा की ओर जा रहा है? ये तथ्य तो सब जगह जानते हैं लोग कि निशिकांत दुबे जी का पृष्ठभूमि क्या है। अभी हम लोग देख रहे थे कि जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो वो तो ईडी के भी प्रवक्ता बनकर फिर रहे थे, सीबीआई के भी प्रवक्ता है, अब तो हमको लगता है ईसीआई के भी प्रवक्ता है। ये सही लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है कि आप अपने सुविधानुसार चुनाव करवाइए। राज्य सरकार ने पूरी चीजें इस बार हम पहले भी कह चुके हैं
कि चुनाव आयोग इस बार झारखंड में चुनाव कैसा हो, इस पर हम यहाँ के स्टेक होल्डर, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमसे बात तक नहीं की गई। हमें भी कई शिकायतें थी प्रशासन की तरफ की ओर से, जांच एजेंसियों को लेकर, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनी गई। बिना कंसल्टेशन का चुनाव अनाउंस हो गया, बाकी सब राज्यों में गए, लेकिन झारखंड में नहीं। झारखंड के डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को पटना बुला लिया गया, जब उनको बुला लिया जा सकता था। बिहार में पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंसल्टेशन किया गया, तो भाई झारखंड को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि यदि वो मौका हम लोगों को मिलता तो हम लोग इस बात का संभावना व्यक्त करते कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा यहां के राजनीतिक परिस्थिति को अपने उत्पीड़क कार्रवाई के द्वारा दबाने का काम कर रहे हैं। जहां सुनिश्चित होता है कि हार की संभावना है, वहीं इस तरह से केंद्रीय एजेंसियां काम करना शुरू कर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के संबंध में जो बातें कही दिल्ली को लेकर, और आज भी जो हाई कोर्ट में बातें चल रही हैं, वो तो स्पष्ट दिखा देता है कि ईडी का नियत क्या है, उसके राजनीतिक उद्देश्य क्या है, उनके कार्रवाई का संदेश क्या है। तो ये बड़ा गंभीर विषय होकर खड़ा हो गया। एक तरफा यदि चीजें होंगी तो हमको लगता है कि चुनाव आयोग के साथ पे भी उंगली उठेगा। यह फैसला अब चुनाव आयोग को करना है कि चुनाव निष्पक्ष हो, भयमुक्त हो, कदाचार मुक्त हो। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया चुनाव आयोग कि वीवीपैट का जो स्लिप है उसके काउंटिंग के संबंध को लेकर, जो हम लोग बार बार मांग कर रहे थे कि ईवीएम का मतलब अब हो गया है इलेक्ट्रॉनिक वोट मैनिपुलेशन, क्योंकि अब ये स्टैंड एलोन मशीन नहीं रहा, ये अब 3 यूनिट हो गया जो आपस में इंटरलिंक्ड है, जिसका आराम से प्रभावित किया जा सकता है। एक है कंट्रोल यूनिट जो प्रिसाइडिंग अफसर के पास रहता है, वो कंट्रोल यूनिट अब हो गया करप्शन यूनिट। उसके बाद एक होता है बैलेट यूनिट, वो हो गया बोगस यूनिट कि किसी में भी दबाव और भाजपा निकले। और सबसे भयंकर जो आया है वीवीपैट,
पहले उसमें पारदर्शी सफेद कवर लगा रहता था स्क्रीन में, अब उसको काला कर दिया गया, मैंने ग्रे कर दिया गया। ताकि जो 7 सेकेंड के लिए जो बत्ती जलता है वो ग्रे एरिया ही दिखे, जहां हर प्रकार का मैनिपुलेशन किया जा सके। इसलिए हम लोग चाहते थे कि इस तरह की चीजों से उनको अवगत करवाएं, लेकिन नतीजा अब दूसरा आ गया। इसलिए मैं तो कहूंगा कि पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन चुनाव आयोग यह तय करे कि यहां पर बराबरी का मौका मिले, बराबरी का मैदान मिले और अनावश्यक हस्तक्षेप ना हो। धन्यवाद। राज्य सरकार से कई और अधिकारियों का पैनल मंगाया गया है, तो क्या आपको ये आशंका है कि कई और जिले में इस तरह की कार्रवाई हो जो गोड्डा में हुई? होने दीजिए, चुनाव पुलिस थोड़ी लड़ती है, चुनाव तो जनता लड़ती है। जनता को कहाँ चाहिए? दादा, ये जो अभी ईवीएम पर सवाल होता है, ठीक 2019 में भी ऐसा हुआ था, इसमें जेएमएम जीता, तब वोट मैनिपुलेट की बात की जाती है। जेएमएम हम सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, हम जीत और हार पे सवाल नहीं उठाते। ठीक है दादा।